Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we will see that sets are mutable or immutable. So sets are actually mutable. अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि सेट हमारे अनऑर्डर कलेक्शन होती है। उसका मतलब क्या है कि हम एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। इन अ सिमिलर वे हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई या चेंज भी नहीं कर सकते यूजिंग देयर इंडेक्स इन सेट्स। तो सेट्स हमारे म्यूटेबल कैसे हुए? क्वेश्चन अराइज होता है ये। हमारे पास सेट्स के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जो हेल्प करता है हमें सेट्स में एलिमेंट ऐड करवाने के लिए, रिमूव करवाने के लिए और बेसिकली एलिमेंट्स यू कैन से अपडेट करवाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन change, modify or add elements in sets. That's why sets are mutable. अब लिस्ट हमारे म्यूटेबल थे, ठीक है, बट उसमें हम एलिमेंट को कैसे चेंज या मॉडिफाई कर रहे थे? यूजिंग देयर इंडेक्स, ठीक है। अब टप्पल्स हमारे क्या थे? इम्यूटेबल थे, वहां पे हम एलिमेंट को चेंज नहीं कर पा रहे थे यूजिंग देयर इंडेक्स, बट वहां पे हमारे पास क्या था? कोई इनबिल्ट फंक्शन भी नहीं था ऐड करवाने का, रिमूव करवाने का, ठीक है, जिससे हम क्या कर सके उसमें लिस्ट में मॉडिफाई कर सके। डेट्स वाई हमने ये कह दिया कि टप्पल्स हमारे इम्यूटेबल है, उसमें कुछ मेथड या इंडेक्सिंग मेथड या कोई इनबिल्ट फंक्शन है ही नहीं जो हम लगाकर वहां पर एलिमेंट्स को चेंज, मॉडिफाई या ऐड कर सके, ठीक है। डिक्शनरी हमारे म्यूटेबल थे जहां पे हम एलिमेंट्स को ऐड, मॉडिफाई, चेंज सब कुछ कर पा रहे थे। अब आते सेट्स। सेट्स में हम एलिमेंट्स को जो है चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते यूजिंग देयर इंडेक्स, बट हमारे पास सेट्स के लिए क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, जो हमें हेल्प करवाता है उनमें चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। सो व्हेन समवन आस्क यू कि sets are unordered collection, so how you can say that sets are mutable? So you will say that in Python we have some inbuilt function in sets data structure that help us to change or add, or you can say modify the elements in list. Okay, so in Python sets are actually mutable, meaning their content can be modified once created, ठीक है। Sets are unordered collection of unique element encloses in curly braces and created using the set constructor. ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास कौन से इनबिल्ट फंक्शन है। लाइक मैंने यहाँ पे सेट क्रिएट किया, माई सेट 1 2 3 4, उसमें एलिमेंट ले लिए। अब मुझे इसमें एलिमेंट ऐड करवाना है, मैं सिंपली क्या करूंगी? मेरे पास ऐड नाम का एक क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है सेट में, जो क्या करेगा? बेसिकली एलिमेंट जो भी मैं ऐड करवाना चाहती हूँ पैरेंथेसिस में, मैं उस एलिमेंट को लिख दूंगी और वो बेसिकली उस एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर देगा मेरे सेट के, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया? वेरिएबल नेम डॉट ऐड मेथड लगाया और जो सा एलिमेंट मुझे ऐड करवाना है वो लिख दिया। रिमूव करना है तो मैं रिमूव मेथड लगाऊंगी, वेरिएबल नेम डॉट रिमूव पैरेंथेसिस में जो सा एलिमेंट मुझे रिमूव करना है वो लिख दूंगी, तो वो एलिमेंट मेरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन अपडेट में क्या है? बेसिकली अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करवाना चाहते हैं, ऐड मेथड है वो एक ही एलिमेंट ऐड करवाएगा, पर अपडेट मेथड क्या है? वहां पे हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऐड करवा सकते हैं। तो आप देखोगे अब मैं अपडेट मेथड यूज कर रही हूँ पर यहाँ पे लिस्ट पास कर रही हूँ, पर ये मेरा आंसर क्या देगा? अब ये सिर्फ सेट के अंदर ही वर्क कर रहा है ना, तो ये मुझे आउटपुट में सेट ही पास करेगा। ये नहीं है कि अब मैंने यहाँ इसके अंदर ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिस्ट दे दिया तो ये लिस्ट क्रिएट कर देगा, नो, ये मुझे आउटपुट क्या देगा? सेट ही देगा, ठीक है। सो हमारे पास 3 मेथड है सेट में मॉडिफिकेशन के लिए। यू कैन सी, जब मैंने ऐड करवाया 5 एलिमेंट तो इसने ऐड कर दिया लास्ट में 5 को, ठीक है। अब मैंने रिमूव किया 3 को तो इसने मुझे सेट पास कर दिया 3 को रिमूव करके 1 2 4 5। अब मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करवाए तो आप देख सकते हो मुझे सेट ही पास कर रहा है आउटपुट में कर्ली ब्रेसेस में, ना कि मुझे लिस्ट पास कर रहा है, ठीक है।
So each operation modify the original list, thus demonstrating the mutability of the set. तो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है सेट में जो हमें हेल्प करवाते हैं सेट्स में ऐड मॉडिफिकेशन के लिए बेसिकली. सो वी कैन से दैट सेट्स आर म्यूचेबल. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.